नमस्ते बच्चों। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने अंतिम में वीडियो के आखिर में मैंने 11 सवाल आप लोगों को खुद से बनाने के लिए बोला था। अगर आपने वो 11 सवाल बनाया है तो आप उसका आंसर यहाँ से मिला लीजिए। ठीक है, ये 11 सवाल जो मैंने आपको कल दिया था उसका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। पहले इस आंसर को मिला लीजिए। अगर आपका आंसर मिल गया 11 का 11 सवाल अगर आपका सही हो गया मतलब आप सीखे हैं। 11 क्या, मैं तो कहता हूं कि अगर 6-7 सवाल भी आपका सही हो रहा है, 11 में अगर आप 6-7 सवाल सही कर पा रहे हैं मतलब आपने इस चीज को सीख लिया। ठीक है, बाकी जो सवाल आपका गलत हुआ है सबका सॉल्यूशन अभी मैं बता रहा हूं, आप उसको वहां से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि आपने कहां गलती किया है। ठीक है, चलिए पहला का आंसर देखिए। क्या करेंगे, पहले पहला ब्रैकेट का जो पहला पद है या पहला अक्षर है उसको लिख लेंगे और दूसरा ब्रैकेट टोटल लिखेंगे, हाँ कि ना। फिर क्या कीजिएगा, इसका दूसरा अक्षर लिख लीजिए और फिर इस ब्रैकेट को टोटल लिख लीजिए। बात को समझिए। अब इसका इससे गुना होगा तो क्या गुना होता है, अंक का अंक के साथ। अंक क्या है 3/5 और इधर अंक है 5/6, इसको गुना कर दीजिए। 5 कट गया, इसको 2 बार में काट दीजिए। यानी अंक का अंक से गुना किए तो वो गुना करके आया 1/2। चर का चर से गुना कीजिएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़िए, 3/5 का 4 से गुना, 4 का मतलब क्या है 4/1 है, यानी 3 और 4 अंश अंश से गुना होता है ना। जब कोई अंक नहीं कटता है तो अंश का अंश से गुना होता है। 3 का 4 से गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 12, और 5 का 1 से गुना कर दीजिए 5, x बाई का x बाई हो जाएगा। ये इससे भी गुना हो गया, ये इससे भी गुना हो गया। अब आगे बढ़ जाइए, अब इसको इससे गुना कर दीजिए। देखिए तो ये कितना हो जाएगा, फिर अंश का अंश से गुना हो जाएगा 5, हर का हर से गुना हो जाएगा 12 और x बाई का x बाई। ठीक है, अब इधर आ जाइए। फिर 1/2 का 4 से, ध्यान से देखिए 1/2 का आप जब 4 से गुना कीजिएगा तो यहाँ अंक कट के 2 आ जाएगा बाई का स्क्वायर। बात आ रहा है समझ में। अब देखिए 1/2 x स्क्वायर ऐसी रह जाएगा बउआ। अब 12/5 और 5/12 को आप जोड़ दीजिए। देखिए ध्यान से, 12/5 को हम जोड़ेंगे 5/12 से। 5-12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। तो ये देखो 5 इसको भागा दे देगा 12, यानी हो जाएगा यहाँ पे 144। ठीक उसी तरह से 12 का 5 यानी कि यहाँ हो जाएगा, यानी ये हो गया देखिए जुट के 169/60। तो क्या लिख दीजिएगा यहाँ पे 169/60 x बाई प्लस 2 बाई का स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस सवाल को देखिए। इसका आप पहला अक्षर लिख लीजिएगा, इस ब्रैकेट को टोटल लिख दीजिएगा। बात आ रहा है समझ में। इसका दूसरा अक्षर लिखिएगा और इस ब्रैकेट को टोटल लिख दीजिएगा। ठीक बात। अब इसको इससे गुना कीजिए, क्या हो जाएगा x पे पावर 8, पावर जुट जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ भी x था यहाँ भी x था, लेकिन जब इसका इससे गुना कीजिएगा तो ये एज इट इज लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों चर अलग था। ठीक है, अब इसको इससे गुना कर दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा x पे पावर 2 और y पे पावर 6 हो जाएगा। जब इसका इससे गुना कीजिएगा तो माइनस में y पे पावर 8 हो जाएगा। ध्यान से समझिए बात को, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सब असमान पद हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। फिर इसका क्या कीजिएगा, पहला अक्षर लिख लीजिए, इस ब्रैकेट को टोटल लिख दीजिए। फिर इसका दूसरा अक्षर लिख लीजिए, इस ब्रैकेट को टोटल लिख दीजिए। अब इसको सोल्व कीजिए। जब इसको इससे गुना कीजिएगा तो 3ax का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों चर अलग था। अंक का अंक से गुना होता है, यहाँ 1 था यहाँ 3 था, 3 1 गुना हो गया 3 हो गया। उसी प्रकार से 2x स्क्वायर भी हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ऑर्डर कभी मैटर नहीं करता है। अगर आप इसी चीज़ को लिख दीजिएगा 3x स्क्वायर है तब भी सही है। अब इस चीज़ को आप लिख दिए 2bx का स्क्वायर तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात हो गया। ठीक है, तो चर इधर उधर कैसो आप लिख रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप मिलाइए। अगर इस तरह से भी है इस तरह से भी वो सही है, गलत नहीं है। ठीक है, अंक सेम रहना चाहिए, अंक नहीं बदलेगा आपका। ठीक है, तो देखिए इसका इससे गुना हुआ इतना आ गया मान लो, और इसको इससे गुना किए तो इतना आ गया। अब इसको इससे गुना कीजिए, क्या आ जाएगा 3a बाई का स्क्वायर। अब इसको इससे गुना कर दीजिए तो 2b बाई का स्क्वायर हो जाएगा। बात आ रहा है समझ में। तो इस तरह से यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सब देखिए अलग अलग चर वाला पद है, यानी कि असमान पद है, इसलिए यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस सवाल को देखिए। इसको इससे गुना करना है। पहले तो साइन को आप 1 कर दो, ये -3d और ये प्लस माइनस माइनस 7f। जब भी हम आपको सिखाएं पहले आपको बता चुके हैं कि जब भी 2 साइन आएगा उसको पहले आप 1 साइन में बदल लीजिए। ठीक है, और ये एज इट इज रह जाएगा। अब इसको गुना करने के लिए हम आगे
प्रोसीड होंगे अगर गुना करने की ओर, तो अब क्या होगा, इसका पहला अक्षर लिख लीजिए -3D, इसका सारा अक्षर आप यानी कि इस ब्रैकेट को टोटल आपने लिख दिया। अब इसका दूसरा अक्षर लिख लीजिए और इस ब्रैकेट को आप पूरा लिख दीजिए। अब गुना कीजिए, देखिए इसको इससे गुना कीजिएगा तो -15D का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको इससे गुना कीजिएगा तो -3DF हो जाएगा, और इसको इससे गुना कीजिएगा तो -35FD हो जाएगा, और इसको इससे गुना करेंगे तो -7F का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये तो चलो किसी से नहीं मिल रहा था, लेकिन ये दोनों आपस में मिल रहा है। ये भी DF है और ये भी DF है। भाई DF FD एक ही है, हम आपको पहले बता चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी -38DF या FD को एक चीज़ आप लिख सकते हैं, घटाओ 7F का स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए। आप क्या कीजिएगा, फिर पहला अक्षर लिख लीजिएगा, इस ब्रैकेट को टोटल लिख लीजिए, इसका दूसरा अक्षर लिख लीजिए और इस ब्रैकेट को टोटल लिख दीजिए। ठीक है, ये सब बात अब पुराना हो गया, इसलिए डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं। अब इसको इससे गुना कीजिएगा तो 0.8 और 1.5 गुना हो कि क्या होगा, कैसे दशमलव का गुना होता है, हम आपको सिखा चुके हैं। क्या करना है, 15 और 8 को पहले गुना कर दीजिए 120 हो गया, है ना। अब दशमलव देखिए, एक अंक और एक अंक, तो आंसर में 2 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, इधर से दशमलव काउंट होता है। मतलब जब इसको इससे गुना किए तो आ गया ये 1.2 है ना। दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, आपको जानकारी होना चाहिए। तो 1.20 को आप 1.2 भी लिख सकते हैं। और चर का गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 0.8 का आप गुना 3 से कीजिएगा तो 0.8 और 3, अर्थात पहले 8 3 को गुना कीजिए, क्या आएगा, गुना करके 24। यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 0 अंक, यानी यहाँ दशमलव नहीं है, तो एक 0 को जोड़ दीजिए, क्या आएगा, 1, यानी एक अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, घटाओ 2.4 AB। उसी तरह से इसको इससे गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 15 5 गुना हो के 75, तो 75 लिख देंगे, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। क्यों, क्योंकि एक अंक यहाँ था और एक अंक यहाँ था। ठीक है, और AB का AB। अब माइनस माइनस प्लस, 5 और 3 गुना हो के 15, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ है, यहाँ दशमलव नहीं है, यानी 1 और 0 जुट के 1, यानी 1.5 और B का स्क्वायर। ठीक है, ये तो दशमलव का गुना है, आपको आना चाहिए। अब देखिए ये 1.2 A स्क्वायर एज इट इज रह गया, इसको जोड़ना है। देखो तो 2.4 और 0.75, यहाँ कुछ नहीं तो 0 जोड़ दीजिए, ये 5 हो गया, 7 4 11 और 3 अर्थात 3.15 माइनस 3.15 AB। भैया माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए इसको जोड़ दिया, साइन माइनस का रहने दिया, चर मिल रहा था इसलिए जुट गया, है ना। ये हमारा आंसर हो गया। बात आ रहा है समझ में। चलिए इस सवाल को देखिए। पहले आप इसका पहला अक्षर लिख लेंगे, इस ब्रैकेट को टोटल लिख दीजिए। ठीक है, इसका दूसरा अक्षर लिखिए और इस ब्रैकेट को टोटल लिख दीजिए। अब इसको इससे गुना कीजिए। ध्यान से देखिए, जो सेम चर है उसका पावर जुट जाएगा। अंक क्या है यहाँ 1, तो 2 और 1 गुना होकर 2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, x पे पावर 4, बाई स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा। अब इसको इधर से गुना कीजिए तो घटाओ 2x स्क्वायर बाई पे पावर 4, यहाँ बाई का पावर जुट गया। अब इसको इससे आप गुना कीजिए तो -5x³ बाई का स्क्वायर। बात आ रहा है समझ में। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5x बाई पे पावर 4। समझ रहे हैं इस बात को। क्या कोई चर मिल रहा है, क्या कोई चर नहीं मिल रहा है, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको गुना कर लेते हैं। इसका पहला अक्षर लिखिए, इस ब्रैकेट को टोटल लिख लेंगे, है कि नहीं, समझ रहे हैं बात। अब इसका दूसरा अक्षर लिखते हैं और इस ब्रैकेट को टोटल लिख दीजिए, है ना। इसका पहला अक्षर ये टोटल, फिर दूसरा अक्षर टोटल। अब गुना कर लीजिए अंक का अंक के साथ। यहाँ अंक क्या दिख रहा है आपको, 1/7। क्या अंक दिख रहा है, 1/7। इधर क्या दिख रहा है, 2/5। गुना कर दीजिए 2/35, तो क्या हो जाएगा, इसका इससे गुना आया 2/35 और x की x प्लस, फिर अंक यहाँ क्या है, 1/7 9/4 अर्थात 9/28। तो यहाँ क्या लिख लीजिएगा, 9/28 x का स्क्वायर। फिर यहाँ अंक देखिए क्या है, 1/2 और 2/5। बात आ रहा है समझ में, क्या x² बटा 2 में
अंक क्या है 1/2 है, बाकी तो क्या है x स्क्वायर है। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो 2 कट गया, क्या बचा 1/5 बचा, हाँ कि ना। तो 1/5 x का स्क्वायर। अब आगे देखो 1/2 अंक इसमें है और इसमें क्या है 9/4 अंक है। तो ये कितना हो गया देखिए 9/8। तो यहाँ लिख दीजिएगा 9/8 x का क्यूब। ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, x का क्यूब हो जाएगा। इस दोनों को आप आपस में जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इस सवाल को देखिए, इसका पहला अक्षर लिख लीजिए, इस ब्रैकेट को टोटल लिख दीजिए। इसका दूसरा अक्षर है ना, और इस ब्रैकेट को टोटल लिख दीजिए। अब गुना कीजिए, जब इसको आप इससे गुना कीजिएगा तो अंक क्या है 1/7 और 1/2। बात को समझिए, चर को हटा दीजिए, ऊपर में कुछ नहीं था तो 1 था। बात आ रहा है समझ में, तो क्या हो जाएगा 1/14। तो लिख दीजिए यहाँ पे अंक गुना होके आया 1/14, और एक माइनस था तो माइनस तो आएगा ही आएगा, और चर क्या था ए बी, तो ए बी लिख दीजिए। यहाँ माइनस प्लस। अब अंक क्या है यहाँ 1/7 और यहाँ अंक क्या है 1/3, तो क्या हो जाएगा 1/21 ए बी का स्क्वायर। समझ रहे हैं बात, हो गया है दोनों से गुना। अब इसको इससे गुना कीजिए। अंक क्या है, अंक है 1/18। देखिए 1/9 1/2 क्या हो गया 1/18, और ए स्क्वायर बी प्लस माइनस माइनस अंक 1/27 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया। चलिए इस सवाल को देखिए, इसका पहला अक्षर लिख लीजिए, इस ब्रैकेट को टोटल लिख दीजिए। इसका दूसरा अक्षर लिखिए, इस ब्रैकेट को टोटल लिख दीजिए। अब आगे बढ़िए, इसको इससे गुना कीजिए। अंक यहाँ क्या है 3 और यहाँ अंक क्या है 1/5। अंश का अंश से गुना, तो 3 1 गुना होके 3, 5 1 गुना होके 5। जानते होंगे ना, हर में कुछ नहीं था तो 1 था, तो 3/5। ये क्या लिखा जाएगा बुआ 3/5। चर क्या है x स्क्वायर क्या हो जाएगा x⁴ बाई की बाई, ठीक बात। अब इसको इससे गुना कीजिए। अंक इधर है 3 और इधर अंक है 1/3। देखो 3 3 कट गया, तो क्या बचा 1। 1 तो लिखा नहीं जाता है, समझाने के लिए अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं x का स्क्वायर बाई का क्यूब। ध्यान से देखिए, x तो था नहीं तो ऐसे ही लिखा गया, बाई था, बाई का स्क्वायर था तो बाई का क्यूब हो गया। अब इसको इससे गुना कीजिए। इधर अंक है 5, इधर अंक है 1/5। ध्यान से देखिए ना, जब इसको इससे गुना कीजिएगा तो अंक क्या है 5 और 1/5 गुना कर दीजिए। 5 5 कट गया, क्या बचा माइनस तो रहेगा ही रहेगा, बचा 1। ध्यान से देखिए, और इधर क्या आया x का क्यूब बाई का स्क्वायर। ध्यान से देखो, x का क्यूब x मिल गया, पावर जुट गया, बाई स्क्वायर नहीं मिला, इसी रह गया -5/3। कैसे, तो देखिए अंक क्या है 5 और इधर अंक क्या है 1/3। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 गुना कर लो, क्या हो गया 5/3। तो यहाँ लिख दिए 5/3। x की x बाई पे पावर 4, कहानी खत्म, ठीक है। चलिए इस सवाल को देखिए, इसका पहला अक्षर लिख लीजिए, इस ब्रैकेट को टोटल लिख दीजिए। इसका दूसरा अक्षर लिखिए और इस ब्रैकेट को टोटल लिख दीजिए। अब सोल्व कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा अंक 8 x⁵ इसको इससे गुना कीजिए, अंक 10 x⁴ हो गया। अब इसका इससे गुना, अंक में -4 x⁵3। अब इसका इससे गुना कर दीजिए, -5 x⁵2। यही आंसर हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए, इसका पहला अक्षर लिखिए, इस ब्रैकेट को टोटल लिख दीजिए। आ रहा है समझ में। अब इसका दूसरा अक्षर लिखिए और इस ब्रैकेट को टोटल लिख दीजिए। इसको इससे गुना कीजिए, 6 पहले अंक गुना होता है, x दोनों में है ये नहीं तो x रह जाएगा, और बाई मिल रहा है तो बाई पावर 3 हो जाएगा। इसको इससे गुना कीजिए, -4 x बाई हो जाएगा। अब इसको इससे गुना कीजिए, 9 बाई पे पावर 4 हो जाएगा। इसको इससे गुना कीजिए, -6 बाई का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया।